अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट और एक्स नॉर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में एंड गेट और आर गेट और नॉट गेट, तीन गेट स्टडी किए थे। एंड के बारे में एंड के अगर फंक्शन को आसानी से बयान किया जाए तो वो ये है कि इसकी आउटपुट सिर्फ उसी वक्त हाई होती है जब तमाम इनपुट्स हाई होती हैं। ज़ाहिर है इसकी अपोजिट ये है कि जब कोई भी इनपुट ज़ीरो हो या सारे इनपुट हों तो इसकी आउटपुट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इसकी आउटपुट उसी वक्त, एंड गेट की आउटपुट उसी वक्त वन होती है जब तमाम इनपुट्स वन हैं। जबकि और गेट को अगर बयान किया जाए आसानी से तो वो ये है कि इसकी तमाम इनपुट्स जब ज़ीरो होती हैं तो आउटपुट ज़ीरो होती है। और अपोजिट ये होगा कि अगर हम वन देते हैं या अदरवाइज़ कोई भी एक वन है या सारी वन है तो आउटपुट वन होगी। तो बहरहाल इसको जहन में आसान रखने के लिए ये है कि एंड गेट की आउटपुट उस वक्त वन होती है जब तमाम इनपुट्स वन हैं और आर की उस वक्त आउटपुट ज़ीरो होती है जब तमाम इनपुट्स ज़ीरो हैं। तो ये दो जो हैं वो उनकी समरी है या आसानी से जहन में बिठाने वाली सिंपल सी जो बात है वो ये हमें अगर जहन में रख लेते हैं तो दैन बाकी फंक्शनैलिटी जो है उसको समझना या बताना ज़रूरी होता है, क्लियर हो जाता है या आसानी से बंदा कर सकता है। अब हम सबसे पहले नैंड गेट जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नैंड जो होता है ये एंड की ही अगर आउटपुट को हम उल्टा दें तो ये नैंड का फंक्शन बन जाता है। तो इसमें फिर ये है कि इसकी आउटपुट लो होगी जब तमाम इनपुट्स हाई होंगी। एंड में था कि जब तमाम इनपुट्स आउटपुट हाई होती थी, जब तमाम इनपुट्स हाई होती थी। अब इसमें इनपुट आउटपुट जो है वो लो होगी। इट प्रोड्यूसेस लो आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। अब इसकी अपोजिट है द आउटपुट इज हाई व्हेन एनी इनपुट इज लो और ऑल इनपुट्स आर लो। फॉर टू गेटेड इनपुट, ये इसका एंड गेट का जो है उस नैंड गेट का सिंबल है। अब एंड गेट का सिंबल हमने यहाँ तक स्टडी किया था। इसके आगे देखिए यहाँ पे एक सर्कल है। तो ये सर्कल नॉट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आउटपुट को अपोजिट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये एंड और नैंड में ये सर्कल का फ़र्क होता है, उसमें ये छोटा सर्कल नहीं होता एंड में। और नैंड में जो है एंड के ही आगे छोटा सर्कल लगा दें तो नैंड गेट का सिंबल जनरेट हो जाता है। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल में आउटपुट जो है जब कोई एक इनपुट भी हम ज़ीरो देते हैं तो आउटपुट जो है वन होती है और जब तमाम इनपुट्स वन हैं तो आउटपुट ज़ीरो होगी। अब नैंड गेट जो है इसको हम डॉट के ज़रिए से शो करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल के दरमियान डॉट लगा देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो है जैसे ये x इज इक्वल टू a डॉट b होल बार। इसी तरीके से नैंड का ऑपरेशन जो है वो हम बगैर डॉट के भी शो कर सकते हैं, a b होल बार। इससे जो है ये एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एंड गेट जो है, नैंड गेट जो है ये इस तरह की वेवफॉर्म शो करेगा। तो उसमें हम देखते हैं कि जब दोनों इनपुट्स वन हैं उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। दोनों इनपुट्स जब वन हैं तो आउटपुट्स की लो है, बाकी सारे केसेस में आउटपुट वन होगी। तो इसमें देखें तो दोनों इनपुट जिस एरिया में वन है तो उस एरिया में आउटपुट लो है, ये जो है आउटपुट होगी। अब नैंड गेट को जो है पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन एज ए जो है वो इसको यूनिवर्सल गेट के तौर पे भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल गेट का मतलब ये होता है कि ऑल अदर गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम नैंड गेट। यानी आपके पास नैंड गेट्स मौजूद हैं, 2 3 4 नैंड गेट्स हैं या आईसी आपके पास नैंड गेट्स थी तो उससे बाकी गेट्स का फंक्शन भी हासिल किया जा सकता है। अब नैंड गेट जो है, नैंड हाउ वुड यू कनेक्ट, ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू कनेक्ट टू नैंड गेट टू इनपुट नैंड गेट टू फॉर्म अ बेसिक इन्वर्टर फंक्शन। अब इन्वर्टर फंक्शन करना हो तो नैंड गेट कैसे यूज़ करेंगे, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप दोनों इनपुट्स को कॉमन कर लें और उसकी एक इनपुट दे दें और एक आउटपुट दे दें, तो उससे मैंने आउटपुट जो है इसकी इन्वर्ट होकर मिलेगी, या इस तरीके से हम इन्वर्टर करके तो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है नॉर गेट। तो नॉर गेट जो है, आर को पहले आप जहन में रिपीट कर लें कि उसकी आउटपुट लो होती है जब तमाम इनपुट्स लो होती हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आउटपुट लो कब होगी, इफ़ एनी इनपुट इज़ हाई और ऑल इनपुट्स आर हाई, आउटपुट विल बी लो। और अगर तमाम इनपुट्स लो हैं तो नॉर गेट की आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। फॉर टू गेट इनपुट ट्रुथ टेबल, इसका सिंबल में ये सर्कल आ रहा है। और ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं तो जब हम
तमाम इनपुट्स लो देते हैं तो आउटपुट 1 मिलती है। उसके निस्बत जब हम कोई एक 1 देते हैं, ये दोनों 1 हैं, तो आउटपुट जो है वो 0 जनरेट करेगा। द नॉर ऑपरेशन इज शोन विद प्लस बिटवीन वेरिएबल्स एंड ओवर बारिंग देम, यानी आपने दो वेरिएबल के दरमियान प्लस डालना है और उसके ऊपर एक बार भी लगाना है। दस द नॉर ऑपरेशन इज रिटन एज एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेव फॉर्म में हम तमाम इनपुट्स जहाँ पे लो आ रही हैं उस एरिया को अगर हाईलाइट कर लेते हैं, या कोई एक इनपुट जब हाई है या कोई भी इनपुट हाई है उसको अगर हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट्स लो हैं, यहाँ पे दोनों लो हैं, तो जब इनपुट्स लो हैं उस वक्त इसकी आउटपुट हाई हो जाएगी और जब ये बाकी कंडीशन हैं तो उसमें आउटपुट लो रहेगी। ठीक है जी, इस तरीके से हम वेव फॉर्म भी बना सकते हैं। तो वेव फॉर्म में हम लोकेट कर लें एनी इनपुट हाई या ऑल इनपुट्स लो, तो उससे हम जो है वो इजीली वेव फॉर्म कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब नॉर गेट ऑपरेशन विल प्रोड्यूस लो इफ एनी इनपुट इज हाई, ये तो फंक्शन के लिहाज से है। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, एग्जांपल है व्हेन द एलईडी इज ऑन फॉर दिस सर्किट। ये सर्किट हमारे पास, इसमें एलईडी कब हाई होगी। अब सबसे पहले अब हाई की कंडीशन देख लें, हाई कैसे होगी। तो जब हम 5 वोल्ट यहाँ पे लगा दें, आगे एक रजिस्टर लगा दें, आगे एलईडी लगा दें, तो ज़ाहिर है हम यहाँ पे जब उसको ग्राउंड देंगे उसी वक्त वो जो है जनरेट करेगी क्या, हाई लाइट जो है वो ऑन होगी। लाइट ऑन होने के लिए इसको 0 होना चाहिए इस एंड को। तो इस एंड पे 0 कब जनरेट होगा, जब आप यहाँ से किसी भी एक इनपुट को हाई कर देते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि लो जनरेट करने के लिए कोई एक इनपुट या तमाम इनपुट्स हाई हो, तो कोई एक इनपुट हम लो कर दें, हाई कर दें या सारी हाई कर दें, तो उस सूरत में ये एलईडी ऑन होगी। द फंक्शन इन एलईडी विल बी ऑन व्हेन एनी इनपुट ऑफ द 4 आर हाई। ठीक है जी, 4 में से कोई एक इनपुट भी हाई 1 कर देंगे तो उस सूरत में एलईडी हाई हो जाएगी। ठीक है जी, एक्सआर गेट ये नया गेट है, इसको ज़रा देख लें। इसकी आउटपुट हाई होती है ओनली व्हेन बोथ इनपुट्स आर अपोजिट लॉजिक लेवल। जब इनपुट्स अपोजिट होती है, यानी एक 0 है दूसरी 1 है, या दूसरी 1 है तो पहली 0 है, तो उस सूरत में ये हाई जनरेट करता है। ठीक है जी, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल आर का सिंबल बना लें सबसे पहले, और आर के सिंबल में यहाँ पे एक और लाइन एक्स्ट्रा लगा दें, इस जगह पे एक लाइन, तो ये एक्स आर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है जी, ट्रूथ टेबल में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख लें कि जब दोनों इनपुट्स एक जैसी हैं तो इसने आउटपुट क्या जनरेट करनी है, 0। लेकिन जब अपोजिट हैं, एक 0 एक 1, ठीक है, उस सूरत में इसकी आउटपुट 1 होगी। अब ये दोनों 1 है तो फिर भी इसकी आउटपुट 0 होगी। द एक्स आर ऑपरेशन इज रिटन एज, एक्स आर को हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, या इसका अल्टरनेट होता है, इट कैन बी रिटन एज सर्कल्ड प्लस साइन। इसको हम सर्कल्ड प्लस साइन के जरिए से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, वेव फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वेव फॉर्म में यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं ऐसे एरियाज को जहाँ पे कोई एक 1 है और दूसरी 0 है, यानी अपोजिट फंक्शन। अब देखें यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है, यहाँ पे ये 1 है और ये 0 है, इस एरिया में ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, इसमें ये 1 है और ये 0, इसमें ये सेकंड B 1 है और A 0 है, इसमें भी A 1 है और B 0 है। तो अब ये जो अपोजिट लेवल्स हैं इस जगह पे आउटपुट ने हाई होना है, बाकी इसके अलावा बाकी सारे जगहों पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसकी आउटपुट वेव फॉर्म आ जाएगी। Notice that XOR gate will produce high only when exactly 1 input is high, यानी 2 हैं तो 2 में से exactly एक हाई होगी तो वो जनरेट करेगा। exactly का मतलब है कोई एक, ठीक है ना, तो कोई एक 1 होगी तो वो आउटपुट 0 जनरेट। क्वेश्चन है if the A and B waveform both are inverted, अगर दोनों को हम इन्वर्ट कर दें तो फिर क्या होगा। अगर इसी में हम इसको वेवफॉर्म को इन्वर्ट कर दें तो आउटपुट क्या होगी, आउटपुट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका आंसर है देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इन्वर्ट हुई है तो अब ये 0 हो गई है तो ये 1 हो गई है, तो यही वही एरियाज जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे और हमें आउटपुट जो है वो
उसके इसमें लो बनेंगे। ठीक है जी। तो एक्स और गेट और एक्स नॉर जो है वो उसमें भी ये था कि जब इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट जो है वो ज़ीरो होंगी, सॉरी बाई हाई हो जाएगी, तो उससे जो है एक्स नॉर को प्रेजेंट कर दिया जा सकता है। तो यहाँ तक था हमारा जो है वो लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बूलियन अलजेब्रा या गेट्स की जो रिवीजन कुछ इस तरह का जो है फंक्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।